अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बॉम्बे के हाईवे पर भिवंडी दरबार करके एक ढाबा है, वहाँ पे खाए जाने वाले लहसुनी चना, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल होममेड मसालों से ही बनाना बताऊँगी, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल और इजी तरीके से बन जाता है। यहाँ पे मैंने काबुली चना 1 कप और रात भर इसे सोख कर लिया था 8 से 10 घंटे, और ये अच्छी तरह से सोख हो गए हैं। सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे, और बॉईल करना है हमें 70 to 80%, उससे ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना, और सिर्फ नमक डाल के हम इसे बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पर एक कुकर को पानी 1.5 गिलास डालकर बॉईल करने रख दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले हमारे काबुली चने डाल देंगे। डालने के साथ साथ हम इसमें नमक भी डालेंगे। हमें सिर्फ इसको एक हाई फ्लेम पर सीटी लेना है, और बाकी की 2 से 3 हमें स्लो फ्लेम पर लेना है, और हमें 70 to 80% ही इसको कुक करना है। इसमें से आधा नमक मैं इसमें डालूँगी बॉईल करने में, और इसका लीड लगाकर मैं इसे बंद करूँगी। इसमें सोडा इनो वगैरह कुछ नहीं डालना। हाई फ्लेम पे एक सीटी आने के बाद लो फ्लेम पर सीटी खिलाकर मैं आपको इसका लुक बताती हूँ। आइए अब हम कुकर को चेक करते हैं। हमारे कुकर में अच्छी तरह से प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम चने को चेक करेंगे। चने हमें 80% कुक चाहिए, आप इस बात का खास ख्याल रखें। ये देखिए, इस तरह के उबले हुए होने चाहिए, सिर्फ इसके थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से मुँह खुले हुए होने चाहिए, बस इस तरह से उबले हुए होने चाहिए। अब इसको पूरी तरह से मैं ड्रेन करूँगी। ड्रेन करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी, फिर इसकी कोटिंग बताती हूँ। चने हमारे अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। अब सबसे पहले हम इसकी कोटिंग का एक घोल रेडी कर लेंगे, और मैं इंग्रेडिएंट्स भी उसी के साथ आपको बताते चलूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है। बाउल के अंदर यहाँ पे मैं ली हूँ 2 टेबलस्पून भरकर ये कॉर्नफ्लोर है, ये ली हूँ। सबसे पहले वो डालेंगे। उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा 4 टेबलस्पून। 4 चम्मच चावल के आटे के सामने मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसी के सामने 2 टेबलस्पून भरकर मैंने मैदा लिया है। बस हमें कोटिंग के लिए 3 चीज़ें लाजमी चाहिए, चावल का आटा, मैदा और कॉर्नफ्लोर। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन 65 का मसाला। ये वेजिटेरियन लोग भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई चिकन पिसा हुआ नहीं रहता है, सिर्फ मसाला होता है इसमें। ये पूरा पैकेट जाएगा, और उसी के साथ हम डालेंगे इसमें हमारा धनिया ज़ीरा पाउडर, ये है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, क्योंकि चने में भी हमने सॉल्ट डाला था। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। उसी के साथ मैंने तेज़ वाला मिर्ची पाउडर लिया है, ये 1 टेबलस्पून है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है चिकन का तंदूरी मसाला, जो 1 टेबलस्पून लिया है, और 1 टीस्पून भरकर मैंने मेरा होममेड गरम मसाला लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। इसी के साथ अब हम डालेंगे यहाँ पे जलजीरा पाउडर। ये जलजीरा पाउडर बाज़ार में आसानी से पाउच में अवेलेबल होता है। यह मैंने लिया है 1 टीस्पून भरकर, और यहाँ पे मैंने लिया है तंदूरी का रेड कलर, पिंच ऑफ लिया है। और उसी के साथ मैंने इसको एक टेंगी टेस्ट देने के लिए और एकदम अलग हटके टेस्ट देने के लिए, जो सेम वहाँ पे दरबार भिवंडी दरबार में जो मिलता है हाईवे पर, उसी टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये लिया है रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून, इसको भी हम डाल देंगे। उसी के साथ मैंने डार्क सोया सॉस लिया है 1 टेबलस्पून, ये भी हम डाल देंगे। अब इस स्टेज पर जो वेजिटेरियन है वो इसमें पानी मिक्स करेंगे, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग इसमें चाहे तो अंडा भी मिक्स कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोटिंग पूरी ड्राई है, ये कैसे, मतलब इसको हम सेट करेंगे। तो ये पूरी जो कोटिंग ड्राई है, इसको आप अंडा डालकर भी एक पेस्ट बना सकते हो, और जो वेजिटेरियन है वो लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे ½ कप पानी लिया है। पहले इसमें से मैं ½ कप डालूँगी, मतलब आधे का आधा डाल के पहले चेक करूँगी कितनी क्वांटिटी लगती है, और मैं डाल दूँगी इसमें और थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से घोल को
इस तरह से बिल्कुल लम्स फ्री बना दिया है। आपने ज़्यादा रनी नहीं बनाना, ये आप देख सकते हो ये रुक रुक के गिर रहा है, हमें इसी टाइप का बनाना है, क्योंकि ज़्यादा रनी करेंगे तो कोट नहीं होगा चने पे। यहाँ पे मैंने हाफ कप के ऊपर और 2 टेबलस्पून जितना पानी यूज़ किया है। आपकी कॉर्नफ्लोर और मैदे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना पानी लेता है। अब हम ये बाउल लेंगे और इसमें ये सारी कोटिंग को हम डाल देंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारे जो चने हैं उस पर कोट होना चाहिए, क्योंकि हमारे चने जो है वो सिर्फ 80% ही कुक किए हैं हमने। 20% जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे उस वक्त ये अंदर जाके फ्राई होकर गल जाएंगे। आपने इस तरह से हल्के हाथ से स्पैटुला से इसे मिक्स करना है। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, ये देखिए चने को बिल्कुल टूटने नहीं देना है, किसी हार्ड स्पून से ना करें, जितना हो सके उतना रबर के स्पून से या फिर हाथों से मिक्स करें। ये देखिए आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। इसका सारा कमाल ही कोटिंग का है। अगर कोट उतर गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने रनी कर दिया अगर कोटिंग को तो फिर आप उसे फ्राई नहीं कर पाओगे। अब इसको मैं एक 15 से 20 मिनट रेस्ट दूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हो और फ्राई करने से 1 घंटे पहले उसे रूम टेम्परेचर पर लाकर आप इसे फ्राई कर सकते हो। अब मैं इसे इस स्टेज पर 15 से 20 मिनट इसे मैरिनेट होने दूंगी। इसके बाद मैं आपको फ्राई करना बताती हूँ। मैंने यहाँ पे इसे मैरिनेट करने के लिए लकी का चिकन 65 मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। जब तक हमारे चने मैरिनेट होते हैं, यहाँ पे मैंने 1 गड्डी लहसुन की ली है, जिसे छिलके के साथ ही आपने लेना है। तब तक हम इसे कट्स लगा लेते हैं जब तक हमारे चने मैरिनेट होते हैं। इस तरह से आपने बीच में से सिर्फ एक हल्का सा कट्स लगा लेना है, पार्ट को अलग नहीं करना। इस तरह से इसी तरह से सारे चने लहसुन को हम कट्स लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये फूटे ना। इस तरह से सारा कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने गरम भी कर लिया है। अब इस स्टेज पर इसे मैरिनेट होते हुए 20 से 25 मिनट हो गई है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से हाथों में एक बंच की तरह उठाना है और जब आप इसमें डालोगे तो इस तरह से आपने डालना है। इसमें मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए, मैं किस तरह से डाल रही हूँ। अपने हाथों को एहतियात के साथ इस तरह से इसको डालना है। दूरी पर आप डालें ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो, एक दूसरे के साथ चिपके ना। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। और कोटिंग भी उतरनी नहीं चाहिए, इस बात का भी आपने खास ख्याल रखना है। कोटिंग के साथ ही आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए मैं कोटिंग के साथ ही इसको डालती जा रही हूँ। इसी तरह से आपने जितनी आपकी कढ़ाई में जगह है उतना ही डालें, इसे ओवर क्राउड ना करें, वरना कोटिंग उतर भी सकती है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। हाई फ्लेम पर ही इसे अलट पलट कर हम क्रिस्पी करेंगे। मैंने अलट पलट कर इसको 80% फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कोटिंग बिल्कुल नहीं उतर रही है। इस स्टेज पर अब जो ये हमने लहसुन कट करके रखा है वो भी इसी के साथ हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इसे 20% कुक होने तक लहसुन भी हमारा फ्राई हो जाएगा और हमारे चने भी क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद आपको बताती हूँ। अलट पलट कर मैंने लहसुन और चनों को दोनों को फ्राई कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम हाई फ्लेम पर ही इसको थोड़ा थोड़ा करके प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे। आपने बिना टिश्यू के ही निकालना है, वरना चने की जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से हम पूरा निकाल लेंगे बैच। यहाँ पे मैंने चनों को 2 से 3 बैच में इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे और ऊपर से मसाला स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हम पूरे चनों को इस तरह से खाली कर लेंगे और उसके बाद इस पर हम डालेंगे चाट मसाला। अगर आप चाट मसाला पसंद नहीं करते हो तो थोड़ा सा जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो या फिर जलजीरा पाउडर भी डाल सकते हो। इस तरह से हम इस पर चाट मसाला डालकर इस तरह से मिक्स करेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, कितनी अच्छे से आवाज़ आ रही है इसकी। इस तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसको डिश आउट करके बताते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये है भिवंडी दरबार ढाबा स्टाइल लहसुनी चना का फाइनल लुक। मैंने कुछ इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है और आप भी इसी तरह से इसे प्रेजेंट करें और गर्मा गर्म सर्व करें, इसे ठंडा ना होने दें। मैंने यहाँ पे लेमन के साथ सर्व किया है। आप अगर नींबू निचोड़ के खाना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी खा सकते हैं। मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बता दूँ कि कैसे लग रहे हैं, क्योंकि नींबू निचोड़ने से इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है।
उसी के साथ आपने लहसुन भी साथ साथ में छील के खाना है। बहुत यमी है। इस तरह से देखो, वहाँ पे लहसुन छीला जाता है और इसको खाया जाता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आगे ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए आप परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैंने आपको होटल स्टाइल बनाना सिखाया है। ढाबे पे इसी तरीके से बनता है और ये डायरेक्ट किचन की रेसिपी है, ढाबा से ली हुई। तो ये आप इसी तरह से बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।